जी दोस्तों, तो आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ओ शेप वाल या कह लें ट्यूबवेल या आप कह सकते हैं कि सर्कुलर वाल की क्वांटिटी एस्टिमेशन मालूम करना जानना चाह रहे हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से उसकी क्वांटिटी मालूम करना बताएंगे आपको। तो आप देखते रहें वीडियो को आखिर तक। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं। आज हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें लिखा है प्रिपेयर एस्टिमेट ऑफ यू शेप्ड वॉल फ्रॉम गिवन डाटा एंड स्केच। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे पास प्लान भी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे आगे क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है। तो इसके मुताबिक हमने ये तमाम जो कीमतें लिखी हुई हैं इनके मुताबिक हमने उसकी ये नीचे कंक्रीट, उसमें ब्रिक वर्क, उसकी खुदाई जो एक्सीवेशन का काम है, वो सारी की क्वांटिटीज़ हमने इस स्केच के थ्रू और गिवन डाटा के थ्रू हमने मालूम कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने मालूम करनी है कुछ चीज़ें, जिनमें से एक लेंथ है। लेंथ आप देखिए किस तरह मालूम करनी है। इंटरनल डायामीटर ऑफ सर्कुलर वॉल। अब सर्कुलर वॉल का इंटरनल डायामीटर हमें गिवन है प्लान में, जो कि 3 मीटर है, 3 मीटर। तो यहाँ पे हमने 3 मीटर लिख दिया। डायामीटर बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ वॉल। अब यहाँ पे ये जो वॉल है, ये वॉल की कितनी थिकनेस है यहाँ पे लिखी हुई है 30। तो 30 सेंटीमीटर यानी कि, तो अब इसको हमने यहाँ से सेंटर से लेके इस सेंटर तक का जो है फासला निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यानी कि ये जो इंटरनल डाया प्लस 0.30। अब 0.30 क्यों? क्योंकि 0.15 ये और 0.15 ये, तो ये टोटल हमारे पास सेंटर टू सेंटर इसकी जो है बिटवीन सेंटर लाइन। अब यहाँ पे ये हमारे पास निकल के आ गई 3.3 मीटर। तो अब हमने मालूम करनी है लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है पाई डी। तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है, डी की वैल्यू हमने जो मालूम की ऊपर, जो इसका इंटरनल डाया सेंटर टू सेंटर है वो मालूम करना याद रहे। तो ये हमने मालूम कर लिया। अब इन दोनों को कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कीमत क्या आई, 10.36 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें जो है इसकी लेंथ आ चुकी है। अब हमने बना लेना है टेबल। अब टेबल में हमने स्टार्टिंग से शुरू कर देना है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एक्सीवेशन से। तो सबसे पहले हम एक्सीवेशन इसकी मालूम करेंगे। हमारे पास एक्सीवेशन एक ही है क्योंकि हमने एक ही वॉल के लिए मालूम करनी है। लेंथ अब क्या करना है कि सर्कल में ये होता है कि लेंथ तमाम जो है सेम होती हैं हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास एक्सीवेशन के लिए भी वही है। और अब ब्रेड आपने यहाँ से लेनी है, ये जो कंक्रीट हमने डाली है इसकी ब्रेड जो होती है। अब हाइट है, हाइट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, ग्राउंड लेवल तक हाइट होती है। तो 30 + 20 कर देंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद चारों को, आपके पास ये क्वांटिटी इसकी एक्सीवेशन की आ जाएगी मीटर क्यूब में। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, खुदाई कर ली, कंक्रीट एक्सीवेशन कर ली, उसके बाद हमारे पास कंक्रीट हमारे पास क्या है। अब इसकी लंबाई मैंने बताया कि सब के लिए सेम रखनी है। तो लंबाई हमारे पास ये मालूम है, हमने वही रख देनी है, सर्कल बॉल के लिए सेम होती है। ब्रेड देखेंगे तो ब्रेड इसकी कंक्रीट की ये लिखी हुई है हमारे पास। आगे इसकी हाइट है, तो हाइट हमारे पास क्या लिखी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ये मीटरों में लिख दी, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 2.17 मीटर क्यूब आ गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिक वर्क। अब यहाँ से हमने ये ऊपर ब्रिक वर्क की बारी आ गया। यहाँ पे अब इसकी ब्रिक वर्क मालूम करने, दो इसके स्टेप्स हैं, तो अलग अलग से मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये जो नीचे वाला है। अब लंबाई लेंथ जो है वो हमने सेम ही रखनी है, मैंने आपको बताया सबके लिए सेम होती है। तो ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास ये है। ब्रेड्थ इसकी कितनी है 50, जो हमने लिख दी कन्वर्ट करके। अब यहाँ पे हाइट इसकी 20, वो भी कन्वर्ट करके लिख दी। तो ये तीनों चीज़ें आपने लिख के इसको कर देना मल्टीप्लाई, और आपके पास फिर मीटर क्यूब में। अब ये स्टेप 1 की सिर्फ आई है क्वांटिटी। अब स्टेप 2 की अलग मालूम करेंगे। लेंथ वही, और ब्रेड्थ हाइट आपने यहाँ से ये लिख लेनी है। ये ब्रेड्थ है इसकी, और ये साथ इसकी हाइट है। तो ये ब्रेड्थ और हाइट आपने लिख लेनी है इसकी, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ जाएगी। अब ये दोनों स्टेप्स की क्वांटिटीज आ गई आपके पास। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3.53, जो कि ब्रिक वर्क, फाउंडेशन के अंदर जो ब्रिक वर्क है उसकी क्वांटिटी अब हमारे पास निकल के आ गई है। अब नेक्स्ट है 4th नंबर पे डीपीसी। अब इसके ऊपर ये जो डीपीसी डाला गया, ब्रिक वर्क के बाद आता है डीपीसी। तो डीपीसी हमारे पास लेंथ वही जो मैं बताया कि वॉल में सर्कुलर में सब के लिए सेम होती है। अब ब्रेड्थ है, तो ब्रेड के लिए 0.30, ये आप देख लें। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि डीपीसी जो है वॉल के बराबर ही होती है। तो वॉल की कितनी है ब्रेड्थ 30, तो यहाँ पे भी 30 लिख दिया। हाइट डीपीसी की नहीं होती, मैंने आपको आगे भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में।
तो अब इसके लिए आपने हाइट नहीं लिखनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। दो क्वांटिटीज़ हैं तो डीपीसी की क्वांटिटी आपके पास स्क्वायर में आती होती है। तो ये 3.19 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्वांटिटी किसकी आ गई है, डीपीसी की। तो नेक्स्ट आप बात करते हैं 5th नंबर पे हमारे पास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डीपीसी के बाद हमारे पास ब्रिक वर्क आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रिक वर्क कहाँ पे है, वाल पे। तो वाल की तो लंबाई वही लिखेंगे पहले, उसके बाद इसकी ब्रेड्थ और हाइट तो आपके सामने ये लिखी हुई है, ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट। तो मीटरों में कन्वर्ट करने के बाद आपने ये तमाम कीमतें यहाँ पे लिख देनी है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना इन तमाम को और आपके पास ये क्वांटिटी निकल के आ जाएगी 9.32 मीटर क्यूब। अब हमने ये भी कर लिया, ठीक है, ब्रिक वर्क भी कर लिया। अब आपने करना है इसके ऊपर प्लस्तर। तो प्लस्तर के लिए क्या करना है आपने, अप टू प्लिंथ लेवल। अब प्लिंथ लेवल तक के लिए आपने ये नीचे वाला एक स्टेप भी अब इसमें शामिल कर लेना है। तो अब एक स्टेप शामिल करने के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास आपने क्वांटिटी यानी कि नंबर्स जो है काउंटिंग वो 2 करनी है, क्योंकि एक ये फ्रंट साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो ये आपने 2 कर लेना है। यहाँ पे लेंथ वही रहेगी, ब्रेड्थ इसकी मैंने बताया नहीं होती है पिछली वीडियोज़ में। तो हाइट इसकी आपने 0.6 ये वाली रख देनी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, याद रहे 2 को भी साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास मीटर स्क्वायर में क्वांटिटी आ जाएगी 12.43, जो कि इस स्टेप की यानी कि प्लस्तर की क्वांटिटी है, प्लस्तर जो इसके ऊपर होना है। अब है अबव टू प्लिंथ लेवल। अब यहाँ से प्लिंथ लेवल से अबव जो है जो भी है उस पर आपने जो करना है प्लस्तर, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 क्वांटिटी किस लिए, क्योंकि ये एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, ठीक है। तो अब लेंथ वही रहेगी, ब्रेड्थ नहीं होती है, हाइट जो है वो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी जो कि 3 मीटर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी 300 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो अब इसको कर दे तीनों को मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर ये आ जाएगा 62.16 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जो क्वांटिटीज अबव टू और अप टू जो आपने ली थी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास 74.59 मीटर स्क्वायर में आ जाएगी प्लस्तर की क्वांटिटी जो आपने प्लस्तर करना। अब ओवरऑल आपके पास ये क्वांटिटी आ गई है निकल के। तो अब नेक्स्ट हमारे पास प्लस्तर भी कर लिया, अब आपने करना है वाइट वॉश। तो वाइट वॉश के लिए क्या करते होते हैं, हमेशा जो है प्लस्तर की क्वांटिटी के बराबर ही ली जाती है, मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 74.59 मीटर स्क्वायर जो कि प्लस्तर की क्वांटिटी है, वही क्वांटिटी हम वाइट वॉश के लिए भी ले लेंगे। तो ये अक्सर जो है आप कहीं वेल ट्यूबवेल जो होता है उसकी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए जो है इस किस्म की वाल्स होती हैं, तो इनकी क्वांटिटी निकालने का तरीका जो मैं आपको बता चुका। अब आपको उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.